हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। जितने भी टिस के एस्पिरेंट्स आप सबको पता है, इस साल टिसनेट का एग्जाम स्क्रैप कर दिया गया है। जो आपका सिलेक्शन होगा वो सीईटी पीजी एग्जाम के थ्रू होगा। भाई जो आप स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करोगे, लेट से आप एचआरएम में जाना चाहते हो, ओडीसीएल में जाना चाहते हो, एनालिटिक्स में जाना चाहते हो, उसके लिए सीईटी का पेपर नंबर 12 होगा। अगर आप हॉस्पिटल एडमिशन में जाना चाहते हो उसके लिए पेपर नंबर 11 होगा। तो ये सारी की सारी चीजें इस साल चेंज हुई है। पेपर के नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो भी चेंज हो गए हैं, सिलेबस आपका चेंज हो गया है, जीके सेक्शन हट गया है, नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हो गई है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन था, सर सीईटी पीजी का हमें अपडेटेड क्रैश कोर्स प्रोवाइड कर दो, जिसके थ्रू भाई हम पूरी की पूरी प्रिपरेशन बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक अपडेटेड लेवल पे कर पाए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग लॉन्च कर रहे हैं सीईटी पीजी का अपडेटेड कोर्स, जो स्टार्ट हो रहा है 15 जनवरी से, जिसमें पूरी की पूरी प्रिपरेशन आपको अपडेटेड फॉर्म में बिल्कुल टू द पॉइंट बेसिक से एडवांस तक कराई जाएगी। तो पूरे के पूरे बैच की क्या डिटेल्स है, डेमो लेक्चर्स आप कैसे देख सकते हो, हमारे रिजल्ट्स कैसे रहे, इसके साथ ही जिन लोगों ने टिसनेट का कोर्स पहले परचेज कर लिया था उन लोगों का कोर्स भी अपडेट हो चुका है, तो उसकी क्या डिटेल्स है, वो सारी की सारी चीजें आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो बहुत ध्यान से वीडियो देख लेना एंड डेमो लेक्चर्स भी प्रोवाइड करूंगा ताकि आप एक सही तरीके से प्रिपरेशन का मॉड्यूल देख पाओ। माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट देख लो भाई। पीजी सीवीटी के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं और भाई जैसे कि टिस ने पहले अनाउंस कर दिया था, जितने भी इनके पीजी प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो भाई मल्टीपल स्ट्रीम्स, आप सबको पता होगा टिस जो है वो एमबीए नहीं कराता है, वो आपको एमए कराता है। और एमए वो मल्टीपल स्ट्रीम्स में कराता है, जिसमें से मोस्ट पॉपुलर आपका एचआरएम है, ओडीसीएल है, इसके अलावा एनालिटिक्स हो गया, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, बहुत सारी स्ट्रीम्स में कराता है। तो 50 प्लस पीजी प्रोग्राम्स हैं और इस साल सभी में जो आपका एडमिशन होगा वो सीयूटी पीजी के कोर्स के बेसिस पे होगा। अब आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आउट हो चुका है 26 दिसंबर से ही, और 24 जनवरी तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। किस वेबसाइट पे आपको जाना है? pgcvt.samarth.ac.in पे आपको जाना है। अब आपका एग्जाम कब होगा? एग्जाम आपका 11 मार्च से 28 मार्च के बीच में होगा। आपका एडमिट कार्ड जब आएगा, जो आपका रिलीज होगा 7 मार्च को, तो उसमें लिखा होगा कौन सी डेट को आपका एग्जाम है, कहां पे आपका सेंटर है, और उसके बाद आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। ठीक है, तो जब आपको इंपॉर्टेंट डेट्स क्लियर होगी तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज के लिए कौन सा एग्जाम एक्सेप्ट होगा। अब टिस में जैसे कि मैंने आपको बताया 50 प्लस स्ट्रीम्स है, राइट। अब कौन सी स्ट्रीम के लिए क्या एक्सेप्ट होगा? पीजी जो एग्जाम होता है उसमें मल्टीपल पेपर कोर्स है, ठीक है। तो एचआरएम, ओडीसीएल और एनालिटिक्स, इसमें जो आपका पेपर कोड एक्सेप्ट होगा वो होगा पेपर नंबर 12, ठीक है। सिमिलरली अगर आप देखोगे, अगर आपको हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, आपको आर्ट्स इन सोशल वर्क में जाना है, तो जो आपका पेपर कोड एक्सेप्ट होगा वो होगा पेपर नंबर 11। तो हर एक प्रोग्राम के लिए अलग अलग पेपर कोड है। नीचे मैंने आपको लिंक दे दिया जहां पे पूरी की पूरी पीडीएफ है, वहां पे आप जाके चेकआउट भी कर सकते हो, क्योंकि हमारे जो इस चैनल पे एस्पिरेंट्स हैं वो मेजरली इन 3 कोर्सेज के लिए जाते हैं, एचआरएम, ओडीसीएल, एनालिटिक्स। तो इनकी मैं ज्यादा बात करूंगा। अगर आप कोई और स्ट्रीम टारगेट कर रहे हो तो चेकआउट कर लेना कौन सा पेपर कोड एक्सेप्ट होगा, उसका पेपर पैटर्न क्या रहेगा। आगे मैं जो वीडियो में आपसे बात करूंगा पेपर नंबर 12 के बारे में बात करूंगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो एचआरएम या ओडीसीएल को एस्पायर करते हैं। तो जो आपका पेपर नंबर 12 है उसका पेपर पैटर्न क्या रहेगा? इस पेपर में आपके 75 क्वेश्चंस होंगे एंड भाई सारे के सारे जो क्वेश्चन होंगे वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे, अभी आपको दिखाने वाला हूं। एंड सारे क्वेश्चंस आपको करना कंपलसरी होगा। अब अगर हम बात करें सिलेबस क्या है, तो आपके मेजरली 4 सेक्शन आएंगे। टोटल कितने क्वेश्चंस हैं? 75 क्वेश्चंस है, राइट। अब आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, मतलब जो पहले तक जीके का सेक्शन आता था वो जीके इस बार नहीं पूछा जाएगा। लेकिन आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि भाई टिस के पेपर में पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, बट सीयूटी के पेपर में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। तो इन सब चीजों को लेकर आपको ध्यान रखना है। सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश में ग्रामर, यूसेज एरर, जंबल्ड सेंटेंसेस, सेंटेंस करेक्शन जो ग्रामर के होते हैं, आरसीज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वोकैबुलरी, तो वर्बल एबिलिटी एंड आरसी, ये सारी चीज आपसे पूछी जाएंगी। क्वांट्स में अगर आपसे बात करूं तो मेजरली जो यहाँ पे सिलेबस लिखा हुआ अरिथमेटिक का लिखा हुआ है, सिंपल एंड कंपाउंडर, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेजेस, पाइप्स एंड सिस्टम, टीएसडी एंड वर्क टाइम, ये सारे टॉपिक। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा भाई नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री और जो थोड़ा बहुत बेसिक एलजेब्रा वो भी करके चले जाना। इसका रीजन क्या है भाई, अगर आपने देखा होगा ना लास्ट ईयर तक, तो टिस का भी जब पेपर आता था, सिलेबस आता था, तो यही टॉपिक्स लिखे होते थे। लेकिन आपने पिछले 2-3 सालों में देखा होगा टिस में मॉडर्न मैथ के क्वेश्चन भी आ जाते थे, ट्रिगो का 1-2 क्वेश्चन आ जाता था, आपका एलजेब्रा के क्वेश्चन पूछ लेते थे। होते इजी क्वेश्चन थे लेकिन पता होना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको भी ये रिकमेंड करूंगा कि ये सारे टॉपिक्स तो आपको एडवांस लेवल तक करने ही करने हैं। साथ में भाई क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, तो नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, एलजेब्रा का भी बेसिक अपना ब्रशअप कर लेना, ताकि अगर कोई 2-4 क्वेश्चन आ भी जाए तो वो भी आपके लिए स्कोरिंग हो पाए। फिर अगर हम एलआर की बात करें तो बेसिक एंड एडवांस पूरी एलआर आपको करनी है। आपके जो रैंकिंग टेस्ट है, लीनियर अरेंजमेंट है, सीक्वेंसिंग हो गया, उसके आपके ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी टेस्ट, तो ये सारी की सारी चीजें आप कर लोगे आराम से कंफर्टेबली। एंड भाई ये वाला पूरा सेक्शन आपका कवर अप हो जाएगा। डीआई में आपके जो चार्ट्स एंड डायग्राम है, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट, टेबुलर चार्ट, मिक्स चार्ट, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। डेटा सफिशिएंसी, ये सारी चीजें आपसे
देखी जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा टिस्ट का सिलेबस है, इसको आपको तैयार करना है। एंड अगर भाई आप बात करो कि फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो आपको जो पूरा पूरा सिलेक्शन है वो 2 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया गया है। जो आपका पहला स्टेज है वो आपका है एंट्रेंस एग्जाम सीयूटी पीजी के थ्रू। ठीक है, जो आपका 11 मार्च से 28 मार्च के बीच में कंडक्ट होगा। इसमें से जो बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे, जो जो बच्चे कट ऑफ को क्रॉस करेंगे, उनका स्टेज 2 होगा, जिसको बोला गया ऑनलाइन असेसमेंट। इस ऑनलाइन असेसमेंट में क्या होगा, इस ऑनलाइन असेसमेंट में आपका एक एक्सटेम्परे होगा, जिसमें आपको 2 से 3 मिनट एक टॉपिक पे बोलना होगा। एक ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, जिसमें आपसे देखा जाएगा भाई आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, क्या क्या चीजें हैं। और एक ऑनलाइन ग्रुप डिस्कशन भी होगा एचआरएम एंड एलआर प्रोग्राम के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी रहेंगी। लेकिन ये स्टेज 2 होगा किसका, जो लोग यहां से कट ऑफ क्लियर करके यहां तक पहुंचेंगे। अब जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, तो वो फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, उसमें आपका 75% जो वेटेज है वो आपका सीयूटी स्कोर का रहेगा, एंड 25% जो वेटेज है वो आपका ऑनलाइन असेसमेंट का रहेगा। तो इसीलिए आपसे मैं बोल रहा हूं कि जितना ज्यादा आप एंट्रेंस एग्जाम में स्कोर करोगे, वो आपको फाइनल एडमिशन में भी हेल्प करेगा, क्योंकि वहां पे 75% वेटेज आपका रहने वाला है। इसके बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, जहां पे आपको अपनी सीट एलोकेट होगी। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस रहने वाला है इस बार टेस्ट के एडमिशन प्रोसेस का। बात ये निकल के आती है, सर हम इस पूरे के पूरे एग्जाम की तैयारी करें कैसे। कुछ मेजर चेंजेस हो गए हैं, जैसे कि भाई इस बार आपकी नेगेटिव मार्किंग है। लास्ट ईयर तक जब आपका पेपर होता था उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। को इस बात का ध्यान रखना है कि 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। दूसरा क्या है, काफी सारे टेस्ट के ऐसे एस्पिरेंट्स होते थे जो जीके की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते, लेकिन इस बार भाई कोई जीके का सेक्शन नहीं है। आपको भाई ये चीज ध्यान रखनी है कि जो क्वांट्स और एलआर है, उसके लिए आपके पास टाइम जो है वो आपको मैनेज करना है, क्योंकि यहाँ पे आपके ज्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं। एंड भाई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है सीयूटी पीजी का, भाई इसका जो वेटेज है फाइनल एडमिशन में वो 75% हो गया। लास्ट ईयर तक क्या होता था, जो टिसनेट का वेटेज होता था ना फाइनल मेरिट लिस्ट में, वो अराउंड 50% होता था। तो ये सब चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आपको क्या क्या चीजें करनी है भाई, आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज अपने माइंड में लेके चलनी है। 4 आपके मेजर सेक्शंस हैं। ठीक है, क्वांट्स, एलआर, डीआई एंड वर्बल। देखो जीके में क्या होता था ना, एक तरह से आप बोल सकते हो डबल एज स्वॉर्ड है वो, क्योंकि अगर आपको आंसर आता है तो आता है, नहीं आता तो कुछ नहीं आता। लेकिन ये चारों सेक्शन ऐसे हैं जिनको आप पढ़ाई करके इंप्रूव कर सकते हो। जीके में क्या होता था, आप कितना भी पढ़ लो लेकिन कभी सिलेबस पूरा नहीं होता था। वहां पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते थे जिसके बारे में आपको तब भी आइडिया नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे आपको ऐसी एडवांटेज है कि भाई अगर आप पढ़ के गए हो ना, तो डेफिनेटली आप आंसर कर सकते हो। टोटल आपको पता है 75 क्वेश्चन है, किस तरह से वो डिवाइड होंगे वो हमें लेटर ऑन पता चलेगा। तो आपको हर एक सेक्शन को अच्छे से पढ़ना है। सीयूटी पीजी के पेपर में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको भाई विड्थ को कवर करना है डेफिनेटली। किसी भी टॉपिक के डेप्थ में मत जाना, किसी भी क्वेश्चन को एडवांस लेवल तक आपको बहुत ज्यादा नहीं करना है। अगर आप मॉडरेट लेवल तक कर लोगे, इजी टू मॉडरेट, तो यू आर इन अ गुड स्पेस, वहां पे आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कि भाई प्रैक्टिस करना है। अब आपको प्रैक्टिस क्यों करना है, क्योंकि भाई जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन वो आपको भाई सारे किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं, कितने क्वेश्चन आप छोड़ोगे, कितने क्वेश्चन करोगे, वो सब चीज आप तभी बेटर कर पाओगे। अपनी एक्यूरेसी अटेम्प्ट्स को तभी इंप्रूव कर पाओगे जब बहुत ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, बहुत ज्यादा आप अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ट्राई करो, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस ट्राई करोगे तो हर एक क्वेश्चन के साथ फेमिलियर होते चले जाओगे। देन थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है अपडेटेड मॉक्स। आपको भाई लेटेस्ट जो पैटर्न अब आ रहा है टिस्ट के लिए सीयूटी का, उसके मॉक्स लगाने ताकि राइट स्ट्रेटजी आप डेवलप कर पाओ। जैसे कि मैंने आपको बताया, लास्ट ईयर तक स्टूडेंट्स क्या करते थे, पूरा पेपर करते थे क्योंकि उनको पता है कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन अब आप ये रिस्क तो नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। तो किस तरह से आप पेपर अटेम्प्ट करोगे, किस तरह से क्वेश्चंस करोगे, क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है, वो सारी चीजें आप मॉक्स में कर पाओगे। अब अगर आप ये चीज खुद कर सकते हो, वेल एंड गुड है। नहीं तो 15 जनवरी से भाई टिस्ट का डेडिकेटेड क्रैश कोड लॉन्च किया। लास्ट जो मैंने टिस्ट की वीडियो बनाई थी तो उसमें स्टूडेंट्स ने बोला था सर एक डेडिकेटेड क्रैश कोड दे दो, तो हम लोग पूरे कोर्स को अपडेट कर चुके हैं, जिसमें आपको 100+ आवर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं, जिसमें एक एक टॉपिक बिल्कुल बेसिक से आपका एडवांस तक कवर अप होगा। आपके इंटरेक्टिव ई बुक्स होंगी जहां पे आप प्रैक्टिस कर पाओगे, टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे एंड फुल लेंथ मॉक्स होंगे, जिसमें आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। साथ में आपके पास एक स्टडी प्लानर होगा, तो आपको ये पता होगा हर दिन मुझे कौन सा टॉपिक देखना है, कौन सा टॉपिक करना है, क्या मिस्टेक्स हो रही है, क्या चीज मुझे अवॉइड करनी है, ताकि आप बेटर तरीके से इस एग्जाम की तैयारी कर पाओ। अब काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारा टिस्नेट का कोर्स परचेज कर लिया था पहले ही। भाई जब तक ये नोटिफिकेशन नहीं आया था उन लोगों ने टिस्नेट का क्रैश कोर्स परचेज कर लिया था। तो आप लोग बिल्कुल भी वरी मत करो। ऑलरेडी अगर आप देखोगे आपके वीडियो लेक्चर्स अपडेट हो चुके हैं, वहां से जीके सेक्शन हट गया है, जो भी भाई अदर टॉपिक्स आने थे वो वहां पे ऐड ऑन हो चुके हैं। तो पूरा का पूरा कोर्स आपका अपडेटेड है एंड इसके साथ ही जो मॉक्स है वो भी आपके पोर्टल पे अपडेट हो जाएंगे। आप सबको पता होगा जिन लोगों ने भी कोर्स परचेज किया है, एक आपको वीडियो लेक्चर्स मिले होंगे, एक आपको पोर्टल की डिटेल्स मिली होंगी। तो ये दोनों चीज आपके अपडेट हो रही है, वीडियोस ऑलरेडी अपडेट हो चुके हैं एंड मॉक्स भी आपके बहुत जल्दी अपडेट आपके हो जाएंगे। तो आपको कोई वरी नहीं करनी है, आपका जो कोर्स है उससे आप पढ़ते रहो, आपको नया टाइम टेबल प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो वो सारे टॉपिक आप कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, देन अगर मैं बात करूं जो स्टूडेंट्स
नए फ्रेश ज्वाइन कर रहे हैं भाई, सीयूटी पीजी का क्रैश कोर्स है एंड इस कोर्स में आपको 100+ आवर्स की वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, इंटरेक्टिव ई बुक्स मिलेंगे ताकि आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर पाओ जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। 10 आपको नेशनल लेवल के फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे पेपर नंबर 12 के, और 5 आपको मॉक्स मिलेंगे पेपर नंबर 11 के। ठीक है, तो ये ध्यान रखना क्योंकि हमारे मेजरली स्टूडेंट पेपर नंबर 12 के और कुछ स्टूडेंट 11 के रहते हैं, तो इन दोनों के हम लोग आपको मॉक्स प्रोवाइड करेंगे। टिस के एस्पिरेंट्स के लिए ये पूरा का पूरा कोर्स डिजाइन किया गया है। इसके लिए जो टोटल फीस है दैट इज 3999, जिसमें आपके वीडियो लेक्चर्स, ई बुक्स, पोर्टल, मॉक्स, हर एक चीज आपकी इंक्लूडेड है। बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हर साल रहते हैं। काफी सारे जो स्टूडेंट्स हैं तो इसको क्रैक करके अपने ड्रीम कोर्स पे पढ़ाई कर रहे हैं ऑलरेडी। भाई टिस में अगर आपका 65+ स्कोर आता है तो बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस ईयर में बहुत अमेजिंग स्कोर किया, 77, 76, 75, 72, 71, इस तरह के रिजल्ट्स रहा है। काफी सारे स्टूडेंट्स इस चैनल को फॉलो करते हैं टिस के लिए डेडिकेटेड होके। तो अगर आप भी एक सीरियस एस्पिरेंट हो, इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो भाई कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। वेबसाइट पर आ चुके हैं studybuzz.co.in। अगर आपको डेमो लेक्चर्स देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको डेमो लेक्चर का लिंक प्रोवाइड कर दिया, वो आप जाके चेकआउट करके तब आप एडमिशन ले सकते हो। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।